प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 10.1। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 है ना, ये कम्प्लीटली बेस्ड है किसके ऊपर? हेरोन्स फॉर्मूला के ऊपर। ओके, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो आप लोगों को इस फॉर्मूले के बारे में बताऊंगी और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा हेरोन्स फॉर्मूला है ना, वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है ट्राइंगल से। ठीक है, अब ये ट्राइंगल क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। वो क्लोज फिगर जिसमें कितने साइड्स हो? 3 साइड्स हो। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। ओके, और इसी को हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, एक बात तो आप लोगों को पता ही होगी, जैसे अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो इसके लिए आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? याद कीजिए, पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, क्या होता है प्यारे बच्चे? 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि देखिए, आप ये जो फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चे, आप उसी ट्राइंगल में यूज कर सकते हो जिसमें ट्राइंगल का बेस दिया हो और दूसरे नंबर पे हाइट दिया हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाया हुआ है। अब इस ट्राइंगल में जो बेस है ना प्यारे बच्चे, उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये ए यूनिट का है और इसी के साथ ही जो हमारा ये हाइट है, ठीक है, हाइट को मैं यहाँ पे मान लेती हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे हाइट को मान लिया प्यारे बच्चे बी। ठीक है, इस तरीके से मैंने मान लिया। तो इसमें देखिएगा, इस ट्राइंगल में बेस भी दिया है और हाइट का भी लेंथ दिया गया है। तो अगर ट्राइंगल में बेस दिया है और हाइट दिया है, तब हम क्या कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बहुत आसानी से जो एरिया है ना प्यारे बच्चे, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, यहाँ तक की बातें तो हमने समझ ली। अब सपोज करो कि अगर हमारे ट्राइंगल में, जैसे मैं ना यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया। ये लीजिए भैया, हमने यहाँ पे ये ट्राइंगल बना दिया है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में जानते हैं आप सभी लोग, ट्राइंगल में ना हमारे पास हाइट नहीं दिया है। ठीक है, जैसे इस ट्राइंगल में क्या था कि बेस दिया गया था, हाइट दिया गया था। तो हमने क्या कहा कि हम इस फॉर्मूले की मदद से बहुत आसानी से इसका एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हाइट का नामो निशान नहीं है, हाइट के बारे में कुछ बोला ही नहीं, बस यहाँ पे जो इसके साइड्स है ना, उनका लेंथ दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो साइड है, ये है हमारा ए यूनिट, ये है आपका बी और ये हो जाएगा प्यारे बच्चे सी यूनिट। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में क्या क्या दिया गया है? साइड्स का लेंथ दिया गया है। देखो, ये जो तीनों साइड्स है ना, इनका लेंथ दिया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि हाइट तो है नहीं और जब तक हमारे पास हाइट नहीं मिलेगा, मतलब हाइट नहीं होगा, तब तक हम ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए? क्या ऐसे सिचुएशन में हम इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हैं? तो आंसर होगा यस, निकाल सकते हो प्यारे बच्चे, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अब आओ मैं आप लोगों को समझाती हूँ हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में, कि ये जो हेरोन्स फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चे, वो हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? इस टाइप के ट्राइंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट दिया गया है तो आप वहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से बहुत आसानी से जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हेरोन्स फॉर्मूला है क्या, जरा इसके बारे में आइए हम समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ये दिया था हेरोन्स जी ने, इसीलिए इस फॉर्मूले का नाम भी क्या है प्यारे बच्चे? हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें होता क्या है मैं आपको समझाती हूँ, इसको थोड़ा हम साइड में करते हैं। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो लगा देना है रूट, कुछ इस प्रकार से। लीजिए भैया, हमने यहाँ पे रूट लगा दिया। फिर क्या करना है? फिर आपको यहाँ पे लिखना है एस। ठीक है, ये एस फॉर क्या होता है दोस्तों? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर कैसे मिलता है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखो दोस्तों, ये एस फोर क्या होता है प्यारे बच्चे? एस फोर होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। मैं आपको बता देती हूँ, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पेरीमीटर का मतलब आपको मालूम है ना क्या होता है? जैसे कोई भी फिगर है और आपसे कहा गया कि उसका पेरीमीटर निकालो, इसका मतलब क्या हुआ कि उस फिगर में जितने भी साइड्स रहेंगे ना, उनके लेंथ को आप लोग क्या कर दोगे? सम कर दोगे, यानी टोटल कर दोगे। तो हमको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चे? पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस ट्राइंगल का मैंने आपसे पूछा कि पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यानी ये जो तीनों साइड्स का लेंथ है, इन सभी को प्लस कर देंगे तो आपको
पेरीमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कौन सा वर्ड लिखा है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सेमी यानी हमेशा याद रखिएगा मतलब उसका आधा करना, ठीक है, यानी पेरीमीटर का हमको क्या कर देना है प्यारे बच्चे, आधा कर देना है। यानी सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 2। यानी कि हमको क्या करना है, जैसे जो ट्राइंगल दिया गया उसका पेरीमीटर निकालो और उसे डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो ये देखो a b c क्या है, ट्राइंगल के साइड्स का लेंथ है और फिर हमने इसको क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये फॉर्मूला बताती हूँ। देखो इसमें आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पे आपने सेमी पेरीमीटर लिख दिया, फिर यहाँ पे आप लोगों को 3 ब्रैकेट्स बनाने हैं। कितने ब्रैकेट्स, 3 ब्रैकेट्स बनाने हैं। पहले ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे लिखेंगे s माइनस ए, यानी सेमी पेरीमीटर माइनस ट्राइंगल का फर्स्ट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है s माइनस बी, s फॉर सेमी पेरीमीटर और b फॉर क्या होता है, ट्राइंगल का दूसरा साइड। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे s माइनस सी, s फॉर आप सभी को मालूम पड़ गया होगा सेमी पेरीमीटर, और इसमें से हम माइनस करेंगे ट्राइंगल के थर्ड साइड को, ठीक है बच्चों। तो ये होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को, तो एक बार फिर से देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप यहाँ पे रूट लगाएंगे, फिर रूट के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है s यानी कि सेमी पेरीमीटर, फिर 3 ब्रैकेट्स बनाने हैं। एक ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, तो s माइनस ए यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस ट्राइंगल का फर्स्ट साइड, फिर उसके बाद सेमी पेरीमीटर माइनस ट्राइंगल का सेकंड साइड और सेमी पेरीमीटर माइनस सी यानी कि ट्राइंगल का थर्ड साइड, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया प्यारे बच्चों, यही है आप लोगों का कौन सा फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हेरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। और ये फॉर्मूला हम कहाँ पर लगा सकते हैं, हम उस जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं जहां पे ट्राइंगल के हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बस उसके साइड्स दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो आपका एक्सरसाइज 10.1 है ना, उसमें हम लोग इसी फॉर्मूले की मदद से जो एरिया है वो फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए मैं आपको, अच्छा ये फॉर्मूला आप देख लो, जो मैंने आपको अभी बताया वही है। तो ये किसने दिया था, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इट्स साइड, साइड क्या क्या है, ए बी और सी, ठीक है। तो इसको हम लोग हेरोन्स फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया को। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। वेयर एस फॉर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, एंड इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप लोगों को एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ओनली दिस फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद हो गया आप सभी लोगों को। तो चलिए बच्चे, अब आप सभी लोग तैयार हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो सब लोग तैयार हो, चलो अब हम लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने सीख ही लिया है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। यानी यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है प्यारे बच्चे, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, स्कूल अहेड, यानी और ये क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी इसका जो शेप है ना, वो जो बोर्ड है आपके सामने उसका शेप कैसा है, तो कुछ ट्राइंगल के जैसा है। और वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल कहाँ पर है प्यारे बच्चे, स्कूल आगे है, ठीक है। जैसे हम लोग जगह जगह पे बोर्ड लगा हुआ देखते हैं ना कि आगे क्या है, ये वो, ओके। तो वैसे ही ये जो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है वो क्या डिनोट कर रहा है कि स्कूल अहेड, यानी कि स्कूल आगे है, बराबर। और वो कैसा ट्राइंगल है दोस्तों, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में आप सभी को पता है क्या होता है, इसके सारे के सारे साइड्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, सभी के सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल का जो साइड है वो बताया जा रहा है कितना, ए यूनिट बताया जा रहा है, ए दिया गया है प्यारे बच्चे, क्या दिया है, ए। यानी कि अगर ये है तो ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा। वाई, बिकॉज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, यानी जो सिग्नल बोर्ड है ना प्यारे बच्चे, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। देखो ये जो एरिया है ना, ये हमें फाइंड करना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, यानी अगर इस ट्राइंगल का, ये जो ट्रायंगुलर बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसका पेरीमीटर कितना है दोस्तों, अगर इसका पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, देन आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, यानी ये जो सिग्नल बोर्ड है इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। बस ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं, बताओ मुझे। देखो इट्स वेरी इजी, मैं आपको बताती हूँ। देखो
यहाँ पे इस तरीके से बोर्ड बना हुआ है, ओके, जो कि ट्रायंगल की शेप का है। और जो ट्रायंगल आपके पास है ना प्यारे बच्चे, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इसमें देखिएगा इसके जो साइड्स का लेंथ है प्यारे बच्चे वो क्या होगा, सिमिलर ही होगा, सेम टू सेम होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हर एक जो साइड है वो बराबर ही होगा। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। फिर इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है दोस्तों वो दिया गया है। पेरीमीटर मतलब इसके तीनों साइड्स का सम कितना दिया है, 180 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में बताती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था हेरोन्स जी ने, तो इन्होंने कहा था कि आप लिख दो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, फिर यहाँ पे लिखो कि s माइनस ए, फिर यहाँ पे लिखो s माइनस बी, और यहाँ पे लिखो दोस्तों s माइनस सी। ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी का मतलब है प्यारे बच्चों, ए यानी कि फर्स्ट वाला साइड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, बी यानी कि सेकंड वाला साइड। तो मान लेते हैं कि ये हमारा बी है और इसको हमने मान लिया दोस्तों सी। ठीक है, देखो सभी का लेंथ बराबर है ये तो हम जानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले देखा जाए तो दूसरा जो साइड है वो हमारा बी होता है, तीसरा वाला साइड जो है वो हमारा सी होता है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये ए तो ए के इक्वल ही है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले बराबर। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें एक बात पे आप गौर कीजिएगा कि हमारे पास साइड्स का जो लेंथ है ना वो अवेलेबल होना चाहिए, राइट। पहला तो साइड्स का लेंथ होना चाहिए, दूसरा हमारे पास ये जो सेमी पेरीमीटर है वो भी होना चाहिए, है ना। अभी फिलहाल में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल के जितने भी साइड्स है उनका हम लेंथ निकालेंगे, और फिर ये जो सेमी पेरीमीटर है वो हम फाइंड करेंगे, एंड तब जाके फाइनली हम कैलकुलेट कर पाएंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब बस इसका सॉल्यूशन करना बाकी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या क्या लिखने वाले हो आप, आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले तो आप एक काम करो, ये लिख दो जैसे कि इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं बराबर, उनका लेंथ यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ए दिया है। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूले में देखेंगे तो ए बी सी ऐसे करके दिया होता है। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले यही अज्यूम कर लेते हैं कि इसके जो साइड्स का लेंथ है वो है ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए, रुको यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया। ओके, अब क्योंकि हमको मालूम है, क्या मालूम है कि ये जो ट्रायंगल है ना प्यारे बच्चे, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, गिवन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है ये कैसा ट्रायंगल है, तो इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी क्या है प्यारे बच्चे, ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसीलिए क्या होगा, इसके तीनों के तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब ए इक्वल होगा प्यारे बच्चे बी के, और ये बी इक्वल हो जाएगा किसके, सी के। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, ये सब कुछ मैंने क्या लिखा। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एक और बात बताई गई है कि इसका जो पेरीमीटर है ना वो कितना दिया गया है, वो दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पे 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल के जो साइड्स है ना उनका लेंथ निकाल सकते हैं। देखो कैसे मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि पेरीमीटर ऑफ, रुको यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है ना दोस्तों वो यहाँ पे दिया गया है 180 सेंटीमीटर, यही दिया गया है। हाँ जी कि ना जी, बोलो हाँ बिल्कुल यही दिया है। ठीक है, अब पेरीमीटर यानी क्या होता है, तो पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल के जितने भी साइड्स हैं उन सभी का आप क्या कर दो, सम कर दो, यानी कि टोटल कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल के जो साइड्स है उनका लेंथ हमने क्या क्या लिया है, ए बी और सी। तो हम क्या करेंगे, इनके साइड्स को ना प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, यानी सभी का जो लेंथ है ना प्यारे बच्चों वो सेम ही रहेगा हर एक साइड का। वाई? बिकॉज इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे ए लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस बी, बी की जगह पे भी आप ए लिख सकते हो क्योंकि ए बराबर है बी के, और सी की जगह पे भी आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, ए लिख सकते हो। ठीक है, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा 180 सेंटीमीटर के। अब इन सभी को प्लस करो, ए प्लस ए मिलाकर के कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 3a होगा। देखो 1a प्लस 1a प्लस 1a
तीनों मिला करके हो जाएंगे 3a विच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे बाबू तुम उधर जाओ। तो जब ये उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है। अब इसको डिवाइड करके बताओ कि कितना आता है। तो जब हम इसको काटेंगे, देखो 3 1 जा 3 और 3 6 जा कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा साइड्स का लेंथ। ओके, ये जो यहाँ पे साइड दिया गया इसका लेंथ हमको कितना मिला, 60 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर इसका लेंथ हमको मिलता है प्यारे बच्चे 60 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 60 सेंटीमीटर का और ये भी हो गया 60 सेंटीमीटर का। आप कहेंगे यहाँ पर तो बस हमें ए का ही वैल्यू मिला है 60 सेंटीमीटर, फिर आपने सबको 60 क्यों लिख दिया। तो स्टार्टिंग में नहीं देखा था आपने, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए सबके सब साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि a विच इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चे, b एंड दिस इज इक्वल टू c, और ये तीनों के तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे, तो 60 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगे। वाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई कि हमने इस ट्राइंगल के जो साइड्स है उनका पता कैसे लगाया, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, अब बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की, क्योंकि जब तक आपको सेमी पेरीमीटर नहीं पता रहेगा तब तक आप लोग जो इसका एरिया है वो भी नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेमी पेरीमीटर, एस पर क्या होता है दोस्तों, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिखा एस विच इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलिए, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो, बताया था ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में आ जाता है 2, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी, बताओ a का वैल्यू कितना है प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए। तो 60 है, फिर उसके बाद b भी 60 है और c भी कितना है 60, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2। ओके, तो इन सभी को प्लस करो और डिवाइड करो आप 2 से। तो रुको मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, और यहाँ पे देखिएगा इन सभी को अगर मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा, और 180 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे हमको s मिल जाएगा प्यारे बच्चों 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये जो आपको सेमी पेरीमीटर मिला है वो मिलता है 90 सेंटीमीटर का। कोई परेशानी बताओ, इतने में कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना। चलो अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, आओ ये, हाँ यहाँ पर हम पहले लाइन खींच देते हैं और अब हम फाइनली एरिया निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या निकालेंगे, एरिया। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी जो यहाँ पे ट्राइंगल दिया गया है इसके एरिया की हम बात कर रहे थे। ट्राइंगल को मैं जरा नीचे लिख देती हूँ। अब देखो दोस्तों, फॉर्मूला हमारा क्या था, जरा फॉर्मूले को याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, तो रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट। तो ये लीजिए भैया, हमने यहाँ पे रूट लगा दिया। अब रूट के अंदर क्या क्या लिखना होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे आप लिखेंगे सेमी पेरीमीटर, फिर ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए, यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस ट्राइंगल का फर्स्ट साइड, फिर सेकंड ब्रैकेट में आपको लिखना है s माइनस बी, यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस ट्राइंगल का सेकंड साइड, और यहाँ पे थर्ड वाले ब्रैकेट में आपको लिखना है s माइनस सी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को इसके अंदर ना पुट कर देंगे। तो बताइए जरा, सेमी पेरीमीटर आपको कितना मिला है दोस्तों, तो ये मिला है हमको 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 90, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी 90 माइनस ए। तो ए कितना है आप यहाँ से देख सकते हो, 60 सेंटीमीटर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 60। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन 90 माइनस बी भी कितना है, 60 है, और सी का भी लेंथ कितना आया था, 60 ही आया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 90 माइनस 60, ठीक है। कोई परेशानी बताओ, नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये 90 का 90 हम रहने देंगे, 90 माइनस 60 करोगे तो 30 आएगा, फिर यहाँ पे 90 माइनस 60 करोगे तो दोस्तों 30 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आई आप सभी लोगों को। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो दो की जोड़ी बनानी होगी। जैसे आप सभी को पता है कि स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि दो नंबर्स की ना जोड़ी बन जाए एक साथ, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर जोड़ी बन गई तो जब, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 2 इंटू 2, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 3, ओके। तो देखो यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बन गई है ना, ये 2 बार आ गया। तो जब ये रूट के बाहर आएगा तो एक ही बार हम इसको लिखेंगे। वैसे ही 3 3 की जोड़ी बन गई, तो जब ये रूट के बाहर आएगा तो एक ही बार लिखेंगे। तो ऐसे ना हमें यहाँ पे जोड़ी बनाने की कोशिश करनी है कि जोड़ी बन जाए, ठीक है बच्चों। और जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा 2 इंटू 2 और यहाँ पे खाली बस 3 लिख दिया, तो 3 का तो जोड़ा बन ही नहीं रहा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 3 बेचारा रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों एक काम हम कर सकते हैं। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देखो,
ये भी 30 है, ये भी 30 है ना, है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल है। तो 30-30 की जोड़ी तो बन गई ना, इन दोनों की जोड़ी एक साथ बन गई, तो इसको बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे ये 30 बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद अब देखो ब्रैकेट के मतलब रूट के अंदर क्या क्या है, तो ये है 90, ये है 30। तो अब इन दोनों को ना हम लोग तोड़ते हैं, मतलब तोड़ते हैं यानी कि इसको फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स इसके निकालते हैं, ओके, ताकि कैसे भी करके यहाँ पे जोड़ी बन जाए। तो देखो 90 किसके टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, 15 इंटू 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 सिक्सा कितना होता है दोस्तों, 15 सिक्सा 90 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये जो 30 है, अब 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 15 इंटू 2, ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि 15 2 से कितना होता है 30। देखो ये 30 तो बाहर आ चुका है, ओके। अब ये जो दोनों 30 है ना, ये बाहर आ चुके हैं, तो इनका आप परेशानी छोड़ दो, मतलब इनके बारे में मत सोचो, बस यहाँ पे ये 90 को हमने तोड़ा तो क्या लिखा 15 इंटू 6, क्योंकि 15 6 कितना होता है 90 होता है, हम सभी को पता है। फिर ये 30 को भी मैंने तोड़ने की कोशिश की, तो मैंने इसको तोड़ा तो मुझे क्या मिला कि यहाँ पे मुझे मिला 15 इंटू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसकी किसकी जोड़ी बन रही है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जोड़ी बन रही है देखो 15 और ये 15, तो हम 15 को बाहर ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे 30 पहले से था, अब ये 15 को बाहर ले लो, यहीं पे मैं करूँ क्या, आओ इधर करती हूँ, ये 30 पहले से था, देखो 30 ये पहले से था, फिर मैंने यहाँ पे 15 को बाहर ले लिया, है ना। अभी रूट के अंदर क्या क्या बचा हुआ है, तो ये 6 बचा है और ये 2 बचा है, क्योंकि इनकी जोड़ी बनी नहीं है। लेकिन वेट करो, अभी इनकी जोड़ी में ना आपको बना के बताती हूँ। देखो ये 15 तो बाहर जा चुका है, अब ये 6 बचा हुआ है, तो 6 को बताइए हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है 3 2 सा क्या होता है दोस्तों 6 होता है, और ये 2 पहले से है तो आप रहने दो, ओके। अब देखो यहाँ पे ये 2 की भी जोड़ी बन रही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी 2 भी बाहर निकल सकता है। मतलब बाहर क्या क्या आया, तो 30 आया, फिर उसके बाद 15, और फिर यहाँ पे ये जो 2 है ये भी बाहर निकल गया। बाकी 3 के साथ तो कोई नहीं आया, 3 की तो जोड़ी ही नहीं बनी। अब जब इसकी जोड़ी नहीं बनी तो ये रह जाएगा हमारा रूट के अंदर ही, ओके। अब ये जो बाहर आपको नंबर्स मिले हैं इन सभी का कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन, तो 15 3 सा कितना होता है 45, और 45 मतलब 450, और 452 से कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 900 और रूट के अंदर 3, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी ये जो हमारे पास ये सिग्नल बोर्ड था, देखो इसका सिग्नल बोर्ड नाम था ना, क्या नाम था इसका, देखो यहाँ पे सिग्नल बोर्ड, ठीक है। सिग्नल बोर्ड का जो एरिया है प्यारे बच्चे, वो हमको कितना मिलता है 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि hence area of signal board is क्या आया है, इसे आप लिख दीजिएगा, तो 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप सभी को मालूम है ना कि जो एरिया है वो हमेशा स्क्वायर में ही आता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कब सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको हेरोन्स फॉर्मूला आता रहेगा तब, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया प्यारे बच्चे, हेरोन्स फॉर्मूला लगाया। और क्यों लगाया हेरोन्स फॉर्मूला, क्या हम इसको वो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या हम उसकी मदद से सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो पहला तो कंडीशन ये था कि क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने लिखा था कि हेरोन्स फॉर्मूला यूज करो। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो हम क्या करते, तो हम देखते कि इस ट्रायंगल के ना साइड्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे हाइट का कुछ नामो निशान नहीं है, तो इसीलिए हमें इसमें हेरोन्स फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट, देख लीजिए इसको अच्छे से, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ उसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे इस टेलीग्राम चैनल में, ओके। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तब आपको PDF मिल जाएगी, वहां पे बस जाके आपको सर्च करना पड़ेगा एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कुछ कार्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां वाड़ियां है ना, देखिए यहाँ पे ये एक गाड़ी जा रही है, इधर से एक। चलो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या है इसका, देखो जैसे ट्रायंगुलर साइड का क्या है प्यारे बच्चे, वॉल है, जैसे फ्लाई ओवर जो बना होता है, जैसे यहाँ पे बना भी, आप देखो ये हमारा फ्लाई ओवर है यानी कि ब्रिज है, ठीक है।
अब ब्रिज के किनारे में जो जगह नहीं रहती है प्यारे बच्चे, देखो ये इसका शेप कैसा है, तो ये ट्रायंगल के जैसा है, देखो ये ट्रायंगुलर शेप में है ना, आप देख सकते हैं राइट। तो इसी ट्रायंगुलर शेप की ही बात की जा रही है। तो इसको यूज किस लिए कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है यहाँ पे होर्डिंग्स वगैरह लगाएंगे, ओके, कुछ अपना प्रचार प्रसार करेंगे कि ये है वो है, ठीक है, इसके लिए। चलो आगे देखो, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। जैसे कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं कि ये जो वॉल है ना दोस्तों, इसके साइड्स का लेंथ यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो साइड है वो कितना है, 120 मीटर का, ये वाला साइड जो है प्यारे बच्चे वो है 22 मीटर का, और ये साइड कितने मीटर का है, तो ये है हमारा 122 मीटर का, ठीक है। फिर द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, यानी कहने का मतलब क्या है कि इससे जो अर्निंग है ना प्यारे बच्चे, वो कितनी हो रही है, यहाँ पे देखिएगा तो वो अर्निंग हो रही है 5,000, मतलब देखो 5,000 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि ये जो इसका एरिया है ना प्यारे बच्चे, जैसे मैं मान लेती हूँ 1 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है बराबर, तो उसकी बात की जा रही है, उससे हर साल कितनी अर्निंग हो रही है, तो ये दिया है 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे पर ईयर का दिया है प्यारे बच्चे, किसका दिया है, पर ईयर का, यानी 1 साल का दिया है। याद रखना ये जो 5,000 है ना, ये 1 साल का है, 1 महीने का नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने पर ईयर लिख दिया है, ओके। आगे देखो, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे, यानी कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एक ऐसा ही वॉल जो है, मान लीजिए वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बताना है, और कितने महीने के लिए प्यारे बच्चे, तो वो 3 महीने के लिए। तो आपको बताना है कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, यानी उन्होंने कितना रेंट पे किया होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। समझ में आ रहा है। जैसे कि अभी देखो, मैं आपको फिर से एक बार फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ अपनी भाषा में, सुनो ध्यान से। ये है आपका फ्लाईओवर, ठीक है। अब फ्लाईओवर के नीचे एक ट्रायंगुलर शेप का क्या है, जगह है, ओके, जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, ठीक है। तो यहाँ से अर्निंग कितने की हो रही है, तो हर साल हो रही है 5,000 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर से कितना पैसा आ रहा है, तो 5,000 रुपए आ रहे हैं पर ईयर, यानी कि 1 साल का, ठीक है। तो अभी जो कंपनी वाले हैं वो यूज कर रहे हैं इसका कितने टाइम तक इसका यूज कर रहे हैं, 3 months तक। तो आपको बताना है कि कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा, भैया कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ये बता दो, ओके। तो ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्लाईओवर के नीचे जगह है ना, इसका एरिया कितना है, ओके। पहले तो आप ये पता कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5,000 दिया है, ये तो पर स्क्वायर मीटर का दिया है, यानी 1 स्क्वायर मीटर का दिया है, तो हमें इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ओके। पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और तब जाके हम लोग फाइनली जो अमाउंट है ना प्यारे बच्चे, वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ दिया गया है, यानी जी हाँ बिल्कुल सही, हेरोन्स फॉर्मूले का हम यूज करके इसका एरिया निकालेंगे, और फिर हमको फाइनली जो अमाउंट है वो भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, ओके। तो रेडी हो आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो अब आ जाओ, फिर आ जाओ, अब देरी नहीं करेंगे। तो क्या है ये एक ट्राइंगल है, तो अब जो ट्राइंगल के साइड्स हैं उनको हम लोग मान लेते हैं ए, बी और सी, ओके। तो पहला तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना है कि लेट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बी ए, बी एंड सी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ओके। चलो ए, बी एंड सी बराबर। अब देखो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ए है, ए का लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप इसमें से किसी को भी ए मान लो, बी, सी किसी को भी मान लो। तो ए का मतलब हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 122 मीटर का, और ये जो बी है इसका लेंथ हमने मान लिया है 120 मीटर का, ठीक है बच्चों। और जो सी है इसको हम मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा 22 मीटर का, ठीक है, ये हमने इधर अज्यूम कर लिया बराबर। अब देखो हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ है, यानी कि हम सेमी पेरीमीटर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलो अब हम यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों एस फॉर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। देखो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के बता रही हूँ, ओके। इसका पूरा फुल फॉर्म, एग्जाम में अगर आप ये फुल फॉर्म नहीं लिखोगे, डायरेक्ट एस लिखोगे फिर भी चलेगा, अभी शुरुआत है ना इसलिए मैं पूरी बातें लिख रही हूँ, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला आपका क्या बनेगा बताओ, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a का लेंथ बता दो बच्चों कितना है, 122 मीटर, b कितना है तो 120 है, और
ये जो सी है ये कितना है 22, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 22 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। अब इन सभी को कर देते हैं बच्चों प्लस, ठीक है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 122 और ये 120 और 22 यानी कि टोटल यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर हाँ रुको, यहाँ पे कितना आएगा, देखो 2 2 2 4, फिर ये 2 2 4 2 6 आएगा और यहाँ पे 1 1 2 यानी कि 264 आ जाएगा। समझ में आया कैसे? देखो मैं आपको बताती हूँ, ये है 122 और ये दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 142, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 264 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोस्तों 2 से, तो चलिए अभी 2 से इसको कैंसिल करेंगे, यानी इसका हम लोग आधा करेंगे। तो इसका आधा कितने बार में जाएगा, ये 2 1 2, राइट। देखो इसको मैं कैंसिल करने का आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2, ये 6 है, 2 3 6 होता है और ये 2 2 4 यानी कि 132 आएगा। कितना आएगा, 132। समझ में आया ना आप सभी लोगों को 132 कैसे आया, देखो मैं बताती हूँ। 2 1 2, फिर 2 3 6 और 2 2 4 यानी कि 132 मीटर। ये हमको क्या मिल गया दोस्तों, तो ये हमको एस मिल गया है, यानी कि सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलो सेमी पेरीमीटर तो हमको मिल गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल सही, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों फॉर्मूला हमारा क्या था, याद है ना आप सभी लोगों को। यहाँ पे रूट के अंदर हम लिखते हैं एस, फिर एस माइनस ए, उसके बाद क्या लिखते हैं एस माइनस बी, फिर हम क्या लिखते हैं दोस्तों एस माइनस सी लिखते हैं, ठीक है। अब इन सभी का वैल्यूज आपको क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलो मैं एक काम करती हूँ, इसके आगे का सॉल्यूशन है यहाँ पे साइड में थोड़ा करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये पूरा भर चुका है ना। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं और इसके आगे का सॉल्यूशन इधर करते हैं। देखिए वैल्यू हमको पुट करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेट कीजिए जरा, अभी ये आएगा बिल्कुल। यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो s कितना आया था, अभी अभी हमने देखा था s हमको मिला था 132 मीटर, देखिए ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे हम s की जगह पे क्या लिखेंगे, 132 मीटर लिखेंगे, ठीक है। रुको अभी ये बोर्ड को कुछ हो गया, अभी आएगा, हाँ बिल्कुल। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 132, राइट। फिर उसके बाद 132 में से हम माइनस करेंगे ए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए आप देख सकते हो, ए जो था यहाँ पर था हमारा 122 मीटर। जैसे कि आप इधर देखो ए का लेंथ कितना था 122 मीटर, यानी ट्रायंगल का फर्स्ट साइड 122 मीटर का था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 122 लिख दूंगी। फिर उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 132 माइनस 120, क्योंकि बी का जो लेंथ है ना वो कितना था यहाँ पे 120 था, ठीक है, और सी कितना है 22। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, देखिएगा 132 माइनस 22, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया 132 माइनस 22, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई आप सभी लोगों को, ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट करा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है 132, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें देखिएगा 132 माइनस 122 कितना आएगा दोस्तों, तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 10 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया तो 0। फिर यहाँ पर देखो 132 माइनस 120, तो 2 में से 0 गया 2, और 3 में से 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे 12 आ गया। फिर इधर कितना आएगा, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 1 इधर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो वही यहाँ तक की तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें यहाँ पे जोड़ियाँ बना करके इसको बाहर निकालते जाना है। तो चलो बच्चों अब हम जोड़ी बनाते हैं। तो जोड़ी कैसे बनेगी सोचना पड़ेगा, आओ देखते हैं। फैक्टर्स निकालेंगे ना इसके, और फिर जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ये जो 132 है ना, इसके फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो इसके फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तो एक तो हमारा ये फैक्टर हो सकता है, जैसे कि 2 6 12, 2 6 12, ये हो सकता है बराबर। और फिर यहाँ पर अगर देखा जाए
तो हम इसके भी फैक्टर्स कर सकते हैं, फर्दर इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं 11 इंटू 6, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ध्यान से देखते जाना। देखो बच्चों, ये जो आपका 132 है, अच्छे से देखना 132, इसको हम कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं। देखो फैक्टराइजेशन करने के आपके पास मतलब और भी मेथड्स हैं, जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में सीखा भी होगा कि 132, फिर इसके फैक्टर्स निकालो, 2 6 12, 2 6 12, फिर ये 3 से करो 3 2 6, फिर ये 2 से करो 2 1 2, है ना। ऐसे करके आपने फैक्टर्स निकालना सीखा होगा। तो देखो बच्चों, ये तो आपने सीखा था क्लास 7th में या फिर 8th में, अब आप 9th में पहुंच चुके हो, तो अब आपको डायरेक्टली अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करना है। ये नहीं कि आप एक एक लिख लिख के कर रहे हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो इसीलिए माइंड में ही कैलकुलेशन करो। इतना बार बार लिख के दिखाने की जरूरत थोड़े ना है। माइंड में ही सोचो कि इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं 66 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 66 में करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 132, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा 66 है ना, इसको भी हम लोग फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? तो देखो आप सभी को मालूम है 11 इंटू 6 क्या होता है 66, यानी 66 को भी हम लोग फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 6, क्योंकि 11 6 कितना होता है 66। तो ये जो 66 है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, कैसे लिखूंगी 11 इंटू 6 और इंटू 2 तो यहाँ पर पहले से है ही, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि इसको मैंने कैसे फैक्टराइज किया। अब आगे बढ़ो, ये जो आपको 10 दिखाई दे रहा है, 10 को भी तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? तो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 करके, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी तरफ देखो, किसकी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 12, ठीक है। अब ये 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, 6 2 12 होता है। अब ये जो आपको 110 दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे अगर आप फैक्टराइज करना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं 11 इंटू 10 करके, क्योंकि 11 10 से कितना होता है बताइए, 11 10 से होता है 110, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा, ये जो आपको 10 दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग फर्दर ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं 5 इंटू 2 करके, है ना। तो 10 की जगह पे हमने क्या लिख दिया 5 इंटू 2 लिख दिया, ओके। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 इंटू 2, यहाँ तक में कोई परेशानी बताओ नहीं ना। चलो अब हम बनाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों जोड़ी बनाएंगे। चलो जोड़ी कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ये 11 है, ये भी 11 है, तब तो ये बाहर निकल सकता है। ये लो भैया, हमने 11 को बाहर निकाल दिया। और कुछ बाहर निकल रहा है, देखो यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 है और कहीं पे 6 नहीं, तो ये 6 को भी मैंने बाहर निकाल दिया। और कुछ यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो ये देखो बच्चों 5, इधर भी है 5, तो 5 को भी मैंने बाहर निकाल दिया। अच्छा फिर क्या, फिर देखो इधर देखो एकदम ध्यान से, मैं इसीलिए दूसरा कलर ले रही हूँ आपको स्पेशली दिखाने के लिए। देखो ये है बच्चों 2, ठीक है, ये देखो ये है 2 और ये है 2, देख रहे हैं ना आप सभी लोग, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 एक बाहर निकल जाएगा। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिया। और कुछ यहाँ पे बच रहा है क्या, जरा ध्यान से देखो भैया, बच रहा है क्या, सब कुछ बाहर निकाल दिया, कुछ बचा है, हाँ जी हाँ बचा है। क्या बचा है, ये देखो ये एक 2 और ये एक 2, फिर से इन दोनों की जोड़ी बन गई, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो लो भैया तुम 2 भी आ जाओ बाहर, समझ में आया। 2 2 की ही जोड़ी बनानी है, 4 4 की मत बनाने लगना। इधर 2 है, इधर 2 बार 2 है, इधर 2 बार, मतलब एक ही बार बाहर आएगा क्या, नहीं, आपको 2 2 की ही जोड़ी बनानी है, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, 11 था 11 ले लिया बाहर, 6 था 6 बाहर ले लिया, 2 2 यहाँ पे जोड़ी बन गई थी, फिर ये वाले 2 के और ये वाले 2 के साथ बन गई थी, फिर ये 5 इधर भी था तो 5 को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। कुछ अभी रूट के अंदर बचा नहीं है। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एरिया इस ट्रायंगल का। तो देखो बच्चों इन सभी का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 66 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 2 जा, देखो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर वापस से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 0 का 0 होगा, 2 6 जा 12 का 2 1 आ गया, 2 6 जा 12 1 13, यानी कि 1320 आ जाएगा। 1320 स्क्वायर मीटर, ये हमको क्या मिल गया प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमको मिल गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी वो जो फ्लाईओवर के बीच का जो जगह है जो ट्रायंगुलर शेप का है, उसका एरिया हमें यहाँ पे मिलता है 1320, ठीक है, स्क्वायर मीटर। यहाँ मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अच्छा क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि हमको एरिया निकालना है, ना भाई ना, हमसे तो यहाँ पे अमाउंट पूछा था कि बताओ अमाउंट कितना होगा, ठीक है। ये तो हमने एरिया निकाला, लेकिन हमसे पूछा था कि कंपनी ने कितना पैसा पे किया था ये बताओ, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा ही था। क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जो फ्लाईओवर के नीचे के बीच का जगह है, ठीक है,
वहां पे एक साल का जो अर्निंग है वो कितना हो रहा है 5000 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिएगा रुकिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर क्या है अर्निंग ऑफ 5000, यहाँ पे हम रेंट लिख देते हैं, उसका रेंट ही तो दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, रुको थोड़ी देर रुकते हैं, रेंट पर ईयर। ओके चलो भाई अब ठीक हो जाओ बोर्ड महाराज, हाँ ठीक हो गया। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेंट पर ईयर, पर ईयर कितना दिया है प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5000 पर स्क्वायर मीटर। ओके पर स्क्वायर मीटर इस तरीके से ये दिया गया है, तो ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों गिवन। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये जो पूरा एरिया यहाँ पर है उसका हमको रेंट बताना था। ओके तो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेंट, रेंट लिख देंगे सीधा सा। ठीक है, रेंट ऑफ, ऐसे मत लिखो, बस यहाँ पे लिख दो कि रेंट, रेंट ऑफ द, क्या लिखोगे यहाँ पे, ये जो खाली जगह है इसको हम क्या कह रहे थे एक बार देख लेते हैं कि ट्रायंगुलर वॉल्स, रेंट ऑफ वॉल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रेंट ऑफ, आ जाओ रुको, ये बोर्ड ना बार बार हैंग हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, रेंट ऑफ वॉल। ओके फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का बोला गया था ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है दोस्तों, 3 महीना लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि कंपनी वाले उसका यूज कितने महीने के लिए कर रहे हैं, 3 महीने के लिए तो कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर बताइए क्या क्या लिखना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनना। इसका जो एरिया है प्यारे बच्चे, देखो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, एरिया फिर मल्टीप्लाई करोगे ये जो रेट है यहाँ पर इससे। ठीक है, और इसी के साथ ही एक और बात ध्यान रखना, हमें 3 महीने का निकालना है, 12 महीने का नहीं, ये तो 12 महीने का दिया है, तो अगर आप डायरेक्टली 5000 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो 12 महीने का मिल जाएगा, हमको तो 3 महीने का चाहिए, इसीलिए हमें डिवाइड करना होगा किससे, 12 से। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पहले तो इसका एरिया लिख लो, ये कितना दिया है 1320 इंटू, फिर ये 5000 दिया गया है, 5000 कितने महीने का है बताओ जरा, 12 महीने का है, 1 साल का है, 1 साल में 12 महीने तो होते हैं, हमें कितने महीने का चाहिए, तो 3 महीने का चाहिए, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 3 से। ठीक है, समझ में आया, देखो सबसे पहले एरिया लिखा, फिर ये जो 5000 दिया गया था ये तो 12 महीने का दिया था, हमें 3 महीने का चाहिए था, इसीलिए 5000 को 12 से जब डिवाइड करोगे तो 1 महीने का मिलेगा। ठीक है, अब 1 महीने में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 महीना हो जाएगा। ओके चलो बच्चे अब इसको सॉल्व कर लो, बस फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके तो रेडी, आओ मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, पहले कैंसिलेशन कर दो, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, ये रेड कलर विजिबल होगा आई थिंक, फिर ये 4 से, ये देखो ये 4 से कट सकता है ना, क्योंकि लास्ट में आ रहा है 20, चलो इसको 4 से काटते, देखो यहाँ पे 4 1 4 और यहाँ पे कितना आएगा 4 3 12, फिर इसमें से 1 बचेगा 4 3 12 और ये वाला 0 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, देखो नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर क्या क्या बचा हुआ है, तो ऊपर यहाँ पर बचा है दोस्तों 330 इंटू 5000। ठीक है, अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चलो भैया मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना 0 है, 4 0 है, तो 4 0 पहले ही तो लगा दो आप लोग, 4 0 फिर मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 15 का 5 1 आ गया, 5 3 15 1 कितना होता है 16, यानी कि कितना हमको मिला 1,60,000, या ये रुपीज़ में था ना, तो ये मैं यहाँ पे रुपीज़ में लिख देती हूँ, रुको 1 मिनट, हाँ ये रुपीज़ में था तो आंसर भी तो हमको रुपीज़ में ही मिलेगा, तो रुपीज़ 1,65,000। ओके सो रेंट ऑफ वॉल फॉर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा 1,65,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे फाइनली हम आंसर लिख देते हैं कि हेंस कंपनी हैड रुको, कंपनी हैड टू पे कितना रुपया, रुपीज़ 1,65,000। ठीक है, ओके तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। मैं आपको पूरा अब ये जो सॉल्यूशन है वो एक बार दिखा देती हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से। रुकिए, इसको हमने कर दिया, चलो भाई तुम साइड में चलो, हाँ थोड़ा और हम इसको बढ़ा देते हैं ताकि आप देख पाओ, और स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बताया जा रहा है कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, यानी पार्क में क्या है दोस्तों, स्लाइड है। फिर देखो आगे क्या लिखा है कि वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हो कि हमने क्या किया, ये जो स्लाइड है ना इसके एक वॉल को हमने कलर कर दिया, मतलब पेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, ये मैसेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पेंटेड वाला पार्ट है, आप
देख सकते हैं। फिर आगे देखो क्या लिखा है कि इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर देन फाइंड द, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया पेंटेड इन कलर, यानी जो हमने कलर से मतलब जिस पार्ट को हमने कलर किया है ना उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हम कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो लिख दिया है सॉल्यूशन, क्या लिख दिया दोस्तों, सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम इसमें डायरेक्टली हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो बच्चों, आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो पेंटेड पार्ट है क्या ये ट्रायंगल के जैसा है, क्योंकि जब ये ट्रायंगल के जैसा रहेगा तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो पेंटेड पार्ट है ना ये कौन से शेप में है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर शेप यानी कि ट्रायंगल के जैसा है। अब अगर ये ट्रायंगल के जैसा है तो इसमें हम ट्रायंगल वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि हियर द पेंटेड पार्ट, द पेंटेड, ऐसे लिखते हैं कि द शेप ऑफ द पेंटेड पार्ट, द पेंटेड पार्ट इज ट्रायंगुलर, मतलब पेंटेड पार्ट का जो शेप है प्यारे बच्चे वो कैसा है, ट्रायंगल के जैसा है, यानी कि हम इसमें हेरोन्स फॉर्मूला अब आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इसमें ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी कि जो इसके साइड्स है ना प्यारे बच्चे उनका लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी और सी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। तो बताइए जरा ए का लेंथ कितना हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर साइड्स के लेंथ दिए गए हैं, एक साइड का लेंथ है 15, दूसरे का है 11 और तीसरे का कितना है दोस्तों, 6 मीटर है। तो यहाँ पर हम ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 15 मीटर लिख देंगे। फिर उसके बाद जो बी है, बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा 11 मीटर के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारा थर्ड साइड है इस ट्रायंगल का वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, इतने में कोई समस्या बताइए। ये जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई थी बस उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो पेंटेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है बराबर, जो कि एक ट्रायंगल के शेप का है। तो हम यहाँ पे हेरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन देखो दोस्तों, हेरोन्स का फॉर्मूला यूज करने के भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हेरोन्स के फॉर्मूले में सेमी पेरीमीटर भी तो लिखना होता है ना। इसीलिए अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे दोस्तों सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि एस फॉर क्या होता है दोस्तों, सेमी पेरीमीटर। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे पूरा ही लिख दिया सेमी पेरीमीटर। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो, मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था। इसका फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है प्यारे प्यारे बच्चों, 15, और b कितना है 11 है, और c कितना है 6। अब इन सभी को जोड़ करके ना 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, 15 11 और ये 6। ठीक है, कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे 6 1 7 7 5 कितना होता है, 12 का 2 1 आ गया, 1 1 2 1 3, यानी कि 32 आ जाएगा, 32/2। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने। और वैसे भी करोगे तो ये भी 15 15 30 और 2 32। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे दोस्तों, हाफ कर देंगे। तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर, मीटर है। अच्छा, ये वाला जो आंसर था वो हमने, अच्छा ये मीटर, ओके मीटर में दिया गया था। चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एस हमको कितना मिलता है, तो ये हमको मिल जाता है 16 मीटर। ओके बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये हमको मिलता है 16 मीटर, जो क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया यहाँ पर निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, चलो अब इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, अगले पेज पे चलती हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। इसको बोर्ड को थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दो, ठीक हो जाने दो। चलो भाई बोर्ड भाई तुम ठीक हो जाओ फटाक से। यस, आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, याद है ना आप सभी लोगों को। चलो मुझे ना फॉर्मूला बता दो फटाक से, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे लगाने का रूट और फिर इसके अंदर लिखना है एस, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में आता है दोस्तों हमारा एस माइनस सी। ठीक है, चलो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सेमी पेरीमीटर हमको कितना मिला, बताओ बताओ जल्दी से, 16 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 16 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 16 माइनस पहला वाला साइड कितना था, तो पहले वाले साइड का लेंथ यहाँ पर दिया गया था, देखो देखो देखो, ये देखो 15। ओके,
तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 16 माइनस 15। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 16 माइनस 11, क्योंकि दूसरे वाले साइड का लेंथ कितना था देख लो आप लोग 11 मीटर। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे 16 माइनस 6, क्योंकि लास्ट वाले साइड का लेंथ कितना था 6 मीटर। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख करके बता दी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर है 16, रहने देना। 16 माइनस 15 करोगे तो 1 आएगा। 16 में से 15 गया तो 1 ही तो मिलता है, और 16 में से 11 गया तो कितना आएगा बच्चों 5 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद 16 में से 6 गया तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 10। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ियां बनानी पड़ेगी और बाहर निकालना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या बाहर आता है और क्या अंदर रहता है। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम जोड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। ये 5 है, ये 10 है, ठीक है, ये 16 है। तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 16 को, तो 16 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 इंटू 4। ठीक है बच्चों, 16 को हम लोग 4 इंटू 4 करके लिख सकते हैं, बराबर। और ये 1 को तो छोड़ो, क्योंकि 1 का मतलब क्या, 1 का मल्टीप्लाई किस में भी कर लो वही आता है, तो रहने दीजिए इसको। फिर हमने 5 को 5 लिख करके छोड़ दिया। अब ये जो 10 है, 10 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 5 2 10, क्योंकि 5 2 10 करोगे, मतलब 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आएगा। तो 10 की जगह पे हमने 5 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो किसकी किसकी जोड़ी बन रही है, आप उसको बाहर निकाल लो। तो प्यारे बच्चों इन दोनों की जोड़ी बन रही है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। देखो 5 5 की जोड़ी बन रही है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी 2 का जोड़ीदार कोई है ही नहीं, तो ये बेचारा अंदर ही रह जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 से कितना आता है 20, रूट के अंदर कितना आ गया 2। ठीक है, स्क्वायर मीटर। तो ये हमको क्या मिल गया दोस्तों, ये हमको एरिया मिल गया। ओके, एरिया किसका मिला है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी ये जो वॉल है पेंटेड कलर, मतलब जो हमने पेंट करा था उस वॉल का एरिया हमको कितना मिल गया है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये हमको मिलता है 20√2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर फाइनली कि हेंस एरिया, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि एरिया पेंटेड इन कलर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस एरिया पेंटेड इन कलर। कलर से जो एरिया हमने पेंट करा वो मतलब उसका लेंथ कितना है, उसका एरिया कितना है, एक्चुअल में हमको एरिया बताना है, लेंथ नहीं बताना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20√2 स्क्वायर मीटर। ओके बच्चों, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। तो ये रहा आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यानी कि देखो मैं मतलब मैं ये क्वेश्चन आपको ट्रायंगल की मदद से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास ये ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक, चलिए ये ट्रायंगल हमने बना दिया। ओके, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जहां पर दो साइड्स का लेंथ दिया गया है। एक साइड का लेंथ कितना है दोस्तों 18 सेंटीमीटर और एक साइड का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। जैसे हम मान लेते हैं कि ये वाला जो साइड है ये हमारा हो गया 18 सेंटीमीटर का और एक साइड का लेंथ यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे वाले साइड का लेंथ यहाँ पर नहीं दिया है, खाली बस दो ही साइड का लेंथ दिया है। और ये ना पेरीमीटर हमारे पास है, पेरीमीटर यानी इस पूरे जो इसके तीनों साइड से इनका सम कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखो बच्चों, एरिया अगर आपको निकालना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो तीनों साइड्स का लेंथ होना चाहिए, है ना। तीनों साइड्स का लेंथ रहेगा तभी जाके आप सेमी पेरीमीटर निकाल पाएंगे और उसके बाद आप एरिया भी निकाल पाएंगे। ओके, यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। और ये हम कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखो तीनों साइड्स का सम कितना है 42 मीटर, है ना, 42 सेंटीमीटर। और जिसमें से ये है 18 सेंटीमीटर का, ये है 10 सेंटीमीटर का, यानी कि ये 28 सेंटीमीटर का है। तो जो बचा हुआ है जैसे 42 में से अगर आप ये 28 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो 4, यानी कि 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा हमारा तीसरा वाला साइड। वेरी सिंपल। ठीक है, चलो अभी मैं आपको लिख के बताऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो तीसरी वाली साइड का हम लोग क्या निकालने वाले हैं बच्चों, हम यहाँ पे लेंथ निकालने वाले हैं और फिर जाके हम लोग इसका एरिया भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है पहले तो सॉल्यूशन और फिर यहाँ से क्वेश्चन लिखना शुरू करना, मतलब आंसर लिखना शुरू करना। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले जो इसके साइड्स है उनको हम अज्यूम कर लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए बी एंड सी। ठीक है,
ये हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, राइट। जिसमें से देखो दो साइड्स का लेंथ दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा साइड ए है इसका लेंथ कितना है प्यारे बच्चों, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये जो बी है, बी कितना है, बी है हमारा 10 सेंटीमीटर। बाकी ये जो सी है ना, सी हमको नहीं मालूम, यही तो हमको निकालना है। सी फॉर क्वेश्चन मार्क हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, राइट। या फिर बस आप ऐसे पेरीमीटर लिखो, पेरीमीटर बोलो कितना दिया है, तो ये है प्यारे बच्चे हमारा 42 सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमने अपने मन से नहीं लिखा बल्कि क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है ना। अब देखो पेरीमीटर का मतलब क्या है कि ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स है उनका सम कर देंगे हम। मतलब पेरीमीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब देखो a का लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर, b कितना है दोस्तों 10 सेंटीमीटर का, c क्वेश्चन मार्क यानी कि c हमको नहीं मालूम। अब देखो इन दोनों को प्लस करो तो 28 आएगा, 28 प्लस सी बराबर 42। अब ये 28 को उधर लेकर के जाएंगे तो 42 माइनस 28 हो जाएगा। चलो माइनस करते हैं, तो 12 में से 8 गया तो कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि ये जो हमारा सी है, मतलब जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड वो हमको कितना मिल गया 14 सेंटीमीटर जो है वो मिल चुका है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे थर्ड साइड का लेंथ हमारे पास आ चुका है। तो आप देखो हमें ए बी सी तीनों का लेंथ मिल चुका है, यानी कि हम लोग इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर जाके एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नाउ सेमी पेरीमीटर की। एस फॉर क्या होता है बच्चों, सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट, देखिएगा ये था हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ए का वैल्यू बता दो 18 और बी का वैल्यू बता दीजिए 10 और सी का वैल्यू बताओ भैया कितना आया था 14, है ना। देखो सी का वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई 2। अब इन सभी को टोटल करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 18 और 10 यहाँ पे 28 मतलब कुल मिला के हो जाएगा बच्चों 42, है ना। देखो सबको जोड़ोगे तो 42 आएगा, 8 4 12 का 2, फिर 3 1 4 और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो बोलो भैया कितना आएगा, तो 2 2 सा 4 2 1 सा 2, यानी कि हमको जो एस है ना प्यारे बच्चे वो मिलता है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखा मैं बताती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा कि देयरफॉर एस विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे बारी आती है एरिया की। ओके चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई ना। अब मैं यहाँ से एक लाइन खींच देती हूँ और फिर इसके आगे का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ से भी हम एक लाइन खींच देते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम, एरिया की, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, ऐसे लिख दो गिवन ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। चलो एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं तो बहुत घूम रहे हैं ये लोग। रुको एक काम करती हूँ मैं, हाँ अब मिटो, अब घूम के दिखाओ। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था बताइए, यहाँ पे हम लगा देंगे सबसे पहले तो रूट, ठीक है। और रूट के अंदर क्या आता है भाई, रूट के अंदर आता है एस, फिर ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में आता है दोस्तों एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में हम लिखते हैं एस माइनस सी, ठीक है। फिर अब वैल्यूज पुट करो, जो हमारा एस है, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना आया है भाई 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने एस की जगह पे क्या लिख दिया 21 लिख दिया, लो जी हमने लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 21 माइनस ए करेंगे तो ए का लेंथ कितना है, देखो यहीं से आप देख लो, ये आपका ए है और ये है बच्चों बी, ठीक है। रुको ये हमारा बी है, ये जो 10 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं ये बी है, और सी हमको कितना मिला था भाई 14 सेंटीमीटर, अभी अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, देख लो अच्छे से। तो 21 माइनस क्या करेंगे 18 करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 21 माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे 10 है, और फिर यहाँ पे 21 माइनस सी करेंगे, सी कितना है 14 है, ठीक है। चलो अब माइनस करके बताओ भाई कितना आएगा, आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा मैंने 21 इंटू 21 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा 18 नहीं 11 में से 8 गया तो कितना आएगा 8 9 10 11, यानी कि 3 आ जाएगा और 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 21 में से 18 जाएगा तो 3 आएगा। फिर 21 में से 10 गया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 11 आ जाएगा, और 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया तो 9 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 9 आएगा, नहीं 9 कैसे आएगा, रुको रुको रुको, 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा ना, हाँ अब सही है, क्योंकि देखो 14 15 16 17 18 19 20 21 7, ठीक है 7 आएगा।
अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वही जोड़ियां बनाओ और बाहर निकालो। तो कैसे बनेंगी जोड़ियां, आइए मैं आपको बताती हूँ बच्चों। देखो यहाँ पर जोड़ी कैसे बनेगी, ये जो 21 है, 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 3 करके, क्योंकि 7 3 क्या होता है, 21 होता है। और यहाँ पे एक पहले से 3 है, बाकी 11 को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे लिख दो 7। किसकी किसकी जोड़ी बन रही है, जरा जोड़ी बना के बाहर निकालो। देखो ये 7 ये 7, तो 7 आ जाएगा बाहर। फिर देखो ये 3 ये 3, तो 3 आ जाएगा बाहर। बाकी 11 का जोड़ीदार कोई है क्या, नहीं है, तो बेचारा वो अंदर ही रहेगा, तुम अंदर ही रहो। ठीक है, 7 3 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 रूट के अंदर 11। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 21 11 स्क्वायर मीटर। ओके, मतलब रूट के अंदर 11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हेंस एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज, बोलो बच्चों क्या आएगा, तो 21 रूट ओवर 11 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। मीटर नहीं, सेंटीमीटर में था ना, अब मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में आंसर लिखेंगे, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर में आंसर लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो चौथा सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे बचते हैं और हमारे दो क्वेश्चन ये आप देख लो। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसके बाद भी है क्या, कुछ नहीं। ये हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन है। चलो अब इन दोनों को हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। ठीक है, and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, then find its area। लो जी लो, कितना इजी सवाल। आओ अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो बच्चों, अगर ये रेशियो दिया है ना, तो रेशियो देख के पहली बात तो डरने का नहीं, रेशियो यहाँ पे दिया गया है। तो रेशियो को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कॉमन मल्टीपल लेकर के। ठीक है, एक कॉमन हम मल्टीपल ले लेंगे, x ले सकते हैं आप, k ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एक वेरिएबल ले लेना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया है ना, ये रेशियो है, साइड्स का रेशियो दिया गया है बच्चों, ये बात ध्यान रखो। एक्चुअल में ये साइड का लेंथ नहीं है, साइड्स का रेशियो दिया है। ओके, रेशियो दिया है, ये बात ध्यान रखना, वरना पता चले इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c, अब चलो सॉल्व कर लो, नहीं, आंसर गलत आएगा। ठीक है, याद रखना ये रेशियो है, ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं है। ओके, तो अब इस रेशियो की मदद से हम क्या करेंगे, जो हमारे ट्रायंगल के साइड्स है ना उनका हम पता लगाएंगे, समझे। तो चलो कैसे होगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप वही जो हमारा है अज्यूम कर लेंगे कि इसके जो साइड्स का लेंथ है वो है a b और c, हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द sides of triangle be a b and c। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। ओके, एंड कॉमन मल्टीपल, देखो बच्चों यहाँ पे अगर रुको, हाँ ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियो है ना प्यारे बच्चे, वो यहाँ पे कितना दिया गया है, a:b:c, दिस इज इक्वल टू कितना दिया है, 12:17:25। ये बात आपको समझ में आई कि ये मैंने कैसे लिखा। देखो अगर हमारे ट्रायंगल के साइड्स हैं a b और c, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 12:17:25, यानी कि a:b:c, दिस इज इक्वल टू 12:17:25। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रेशियो लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो कॉमन मल्टीपल हम यहाँ पे ले लेते हैं x को, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल किसको मान लिया है, एक्स को मान लिया है। अब ऐसा हमने मतलब अगर हमने ऐसा अज्यूम किया तो इससे फायदा क्या होगा ये बता दो। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो कॉमन मल्टीपल हमने x ले लिया है, यानी कि a जो है, a का लेंथ हमको कितना मिल जाएगा, तो देखो a के साथ किसका रिलेशन है, 12 का है ना, मतलब a का रिलेशन किसके साथ है, 12 के साथ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x से, जो हमने कॉमन मल्टीपल लिया है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर b का रिलेशन किसके साथ है, 17 के साथ है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 17x हो जाएगा, और c का रिलेशन 25 के साथ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 25x। ठीक है, बात समझ में आई। तो जो हमारे तीनों साइड से उनका लेंथ हमको मिल चुका है, 12x, 17x और ये 25x। तो ये क्या, ये तो हमको जो लेंथ मिला है वो तो x के फॉर्मेट में मिला है, लेकिन हमको x के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें तो एक्चुअल में नंबर चाहिए। तो नंबर कैसे मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, ये जो पेरीमीटर दिया है ना दोस्तों, यहाँ से हमको नंबर में मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो
अब क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था क्वेश्चन में, सिंस पेरीमीटर यहाँ पे दिया गया है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, बताइए ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना दिया है, 540 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिखा 540 सेंटीमीटर। अब आप सभी को पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे मिलता है, ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनका सम कर दो, यानी कि पेरीमीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 540 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब a का लेंथ बच्चों कितना है बताओ जरा, तो a जो है वो है हमारा 12x, लीजिए मैंने लिख दिया, b कितना है 17x, ये भी लिख दिया, और c कितना है प्यारे बच्चों 25x, ये भी हमने लिख दिया, विच इज इक्वल टू 540, ठीक है। कोई समस्या बताओ, देखो a था 12x, b था 17x और c था हमारे 25x, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये कलर आई थिंक विजिबल नहीं है, चलो मैं ये पीले से ही बताती हूँ, ये वाला कलर ले लेती हूँ, ये वाला, ठीक है। फिर अब इन सभी को हम लोग प्लस करेंगे, तो प्लस करते देखते कितना आता है, देखो 2 और 7, या फिर ऐसे करो, रुको 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 का 4 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 2 4 1 5, यानी कि 54 आएगा, कितना आएगा बच्चों 54, ठीक है। एक बार फिर से हम जोड़ लेते हैं, 7 5 12, 12 2 14, 1 आ गया, 4 5, ठीक है। यहाँ पे 54 एक्स आ जाएगा और विच इज इक्वल टू 540, ठीक है। फिर ये 54 देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये उस साइड जाएगा तो जी हाँ बिल्कुल सही डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 540 अपॉन में क्या आ जाएगा 54। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल कीजिए, 54 1 जा 54, 54 1 जा 54, और ये वाला 0 इसके बगल में आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिलता है, तो x का वैल्यू हमको मिल जाता है दोस्तों 10, कितना मिलता है 10 सेंटीमीटर हमको x का वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब अगर x का वैल्यू मिला तो हमको ये तीनों साइड्स का लेंथ भी मिल जाएगा, क्या करेंगे हम, देखो a निकालने के लिए 12 में मतलब इधर x का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो चलिए बच्चों अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो इसके साइड्स का लेंथ है ना वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि देयरफॉर क्या लिखेंगे, देखो a का लेंथ हमको कितना मिलेगा, फिर यहाँ पे b कितना मिलेगा और c कितना मिलेगा, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखो भाई ये कितना था 12x था, तो यहाँ पर मैंने लिखा 12 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक है। रुको मैं ना थोड़ा सा इसको और छोटा करती हूँ और फिर उसके बाद हम ऊपर ले जा करके इसको लिखते हैं। हाँ यहाँ पे थोड़ी हमको जगह मिलनी चाहिए ना इसके लिए, देखो मैं बताती हूँ आपको। a विच इज इक्वल टू क्या था पहले 12x था, ओके। तो 12 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू कितना आया है 10, तो यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मिलेगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमको a का वैल्यू मिल गया, वैसे ही b का वैल्यू मिलेगा, तो b पहले कितना था भाई 17x था, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 17 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 170 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर c कितना था 25x था, तो 25 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 से, तो कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। बताओ भैया कोई परेशानी, ए बी और सी तीनों का लेंथ हमें मिल चुका है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल के साइड्स का पता लगाया और ट्रायंगल के साइड्स निकालने के लिए हमने ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये कैलकुलेशन किया है, ठीक है बच्चों। चलो अब ट्रायंगल के साइड्स हमको मिल चुके हैं ना, अब उसके बाद हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, देन एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लाइन खींच दिया और अब हम बात करेंगे बच्चों सेमी पेरीमीटर की, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग सेमी पेरीमीटर यानी कि एस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में आता है हमारा 2, ठीक है। तो a का लेंथ बताइए 120, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 120 प्लस 170 प्लस 250, ठीक है। डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। अब इन सभी का आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, पेरीमीटर कितना आएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था 540। आप इन सभी को प्लस भी करके देख सकते हो, 0 और 7 5 12 2 14, फिर यहाँ पे देखो 540 आया कि नहीं, डिवाइड कर दो आप 2 से, तो कितने बार में जाएगा, देखो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 7 जा 14 और ये 0 यहाँ पर आ गया, यानी कि हमको मिल जाएगा 270। क्या मिलेगा दोस्तों 270, ठीक है। तो S जो है, S का वैल्यू हमको मिल चुका है 270 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलिए तो इसको हम थोड़ा कर देते हैं ऊपर, चलो भाई तुम ऊपर चलो, अभी तुम्हारा स्थान ऊपर है, ये लीजिए हमने इसको ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल
चलो बच्चों जरा मुझे फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला हम लोग यूज कर ले। आओ, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पहले तो रूट लगाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है एस, फिर 3 थे ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट और ये तीसरा ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट में आप क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है एस माइनस ए, दूसरे में लिखिएगा एस माइनस बी और तीसरे में आपको लिखना है दोस्तों एस माइनस सी। ठीक है, और अब यहाँ पे वैल्यू रखो, तो जो एस है ये हमको मिला है 270, ये लीजिए भैया हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 270 माइनस, देखो 270 माइनस ए का लेंथ कितना दिया था 120, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 120 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 270 माइनस बी का लेंथ कितना है 170, तो यहाँ पे मैंने 170 लिख दिया। फिर उसके बाद से 270 माइनस सी का लेंथ कितना है 250, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बच्चों 250। ठीक है, चलो अब माइनस करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो रूट तो हमें लगाना ही है। फिर यहाँ पे लिख दिया 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना आएगा भाई, तो 0 में 0 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पे 150 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 150। फिर यहाँ पे 270 माइनस 170 कितना आएगा, यहाँ पे 0 0 और इधर 100 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 में 0 गया तो 0 और यहाँ पे 2 यानी कि 20 आएगा। ठीक है, अब फिर से वही काम करना पड़ेगा, जोड़ियां बनाओ और बाहर ले लो। ठीक है, यानी इसको रूट के अंदर जो है इसको सॉल्व करो। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, सोचिए सोचिए, सोचना पड़ेगा अच्छे से। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, देखिए तोड़ेंगे इसको और कैसे ये टूटेगा। ये जो 270 है तो इसको हम कह सकते हैं, मतलब अगर इसके फैक्टर्स हम निकालें, देखो बच्चों ये 270 के हम फैक्टर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 135 इंटू, और फिर 135 को फिर से वापस से हमें करना पड़ेगा। हाँ चलो चलो करते हैं, हाँ चलो अभी जो हमारे दिमाग में आ रहा है वैसे हम करते जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके तो हमको रास्ता मिलते जाएगा, कोई बात नहीं है। देखो ये जो 270 है इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 135 इंटू 2 हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 135 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 270 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग। अब देखो बच्चों इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फर्दर आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, 15 इंटू 9 करके कर सकते हो, क्योंकि 15 9 का कितना होता है 135 होता है। तो ये जो 135 है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 9। तो चलो मैं यहीं पे आपको लिख के बता देती हूँ, देखो कैसे लिखेंगे। ये 270 को अभी फैक्टराइज कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 9, ओके, और फिर यहाँ पे 2, समझ में आया। देखो 15 इंटू 9 करोगे तो 135, 135 इंटू 2 करोगे तो 270 आ जाएगा। फिर ये जो 150 है 150 को फैक्टराइज करो, कलर बदल बदल के मैं कर रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखो यहाँ पे 150 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 10 करके लिख सकते हैं। बताओ भैया कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे देखो ये 100 है, 100 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 10 इंटू 10, क्योंकि 10 इंटू 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 20 है 20 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 5 ज़ा भी 20 होता है और 10 2 ज़ा 20 हम लिख देते हैं। आओ 10 2 ज़ा 20। ठीक है, देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए दोस्तों किसकी जोड़ी बन रही है, आप जल्दी से जोड़ी बनाओ और उसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये 15 और ये 15, 15 15 की जोड़ी बनी ना, आप इसको बाहर निकाल ही दो। ठीक है, और किसी की जोड़ी बन रही है, ये देखो यहाँ पे ये जो 2 10 की जोड़ी बन रही है तो इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। और किसी की जोड़ी बन रही है देखो 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 को भी हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और कुछ यहाँ पे बचा हुआ है, तो बच्चों बचा है ना, देखो यहाँ पे ये वाला 10। अब देखो मैं कलर बदल रही हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ये 10 और ये 10 बचा है ना, इन दोनों 10 के साथ हमने जोड़ी बनाई थी, लेकिन ये 10 तो बचा ही है, तो उसे भी तो बाहर लेना पड़ेगा। तो लीजिए भैया ये 10 को भी हमने बाहर ले लिया। और कुछ बचा है प्यारे प्यारे बच्चों, जरा देख लो। तो हमने ये 15 को बाहर ले लिया, 10 को बाहर ले लिया, 2 भी बाहर आ चुका है। अब ये बचिए बस क्या बचा हुआ है दोस्तों, 9 बचा हुआ है। तो 9 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, यानी 9 को भी हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको समझाऊं, अगर देखो जैसे यहाँ पे रूट के अंदर क्या बचा हुआ है 9। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, ये जो 9 है 9 के भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं ना। देखो सुनो पहले आप ध्यान से, ये जो बाहर जो कुछ भी है उसे हम पहले लिख लेते हैं। देखो 15 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, अब ये जो रूट के अंदर है 9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी इन दोनों की भी तो जोड़ी बन जाएगी। तो जब ये बाहर निकलेगा तो खाली बस 3 ही बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाइनली क्या क्या लिखेंगे, देखो 15 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3। अब इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कितना आंसर आता है। तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 15 इंटू 10 करोगे तो 15 150,
150 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 150 का दोगुना कितना होता है, 300 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 10 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 9, यानी कि 9000 हमको मिलेगा। ओके, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हमको कितना मिलता है, 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में हमको आंसर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस area of this triangle is area of this triangle is 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और ये मैं आपको पूरा सॉल्यूशन एक साथ दिखा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए देखिए इसको अच्छे से, और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लिया, अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये रहा आप लोगों के सामने अंतिम सवाल, जो हमारे इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें एक ही एक्सरसाइज दिया गया था, एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एन आइसोसेलियस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि आपके पास कैसा ट्रायंगल है प्यारे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ट्रायंगल है आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोसेलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ जरा, इसके दो साइड्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि अगर ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस साइड का यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और इसके जो साइड्स का लेंथ है, जो इक्वल साइड्स है ना बच्चों, उनका लेंथ यहाँ पे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यानी ये भी है 12 सेंटीमीटर का और ये भी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो फिर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए पहली बात तो ये है कि हमें ये तीसरी वाली साइड का लेंथ भी पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो पेरीमीटर और यहाँ पे साइड्स का लेंथ दिया गया है ना दोस्तों, इसका यूज करके हम लोग इसके तीसरे साइड का लेंथ निकालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो कैसे करोगे आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो ये मान लो कि ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए बोलो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ये बी भी हमारा 12 सेंटीमीटर है, बाकी सी तो हमको मालूम नहीं है, तो सी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, और जो इसके साइड्स का लेंथ है उसको हम लोग मान लेंगे ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ऑफ ट्रायंगल बी ए बी एंड सी, ठीक है बच्चों। ठीक, ये हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है दो साइड्स का लेंथ यहाँ पे दिया गया है, तो जो हमारा ए है वो कितना दिया है भैया, वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और जो बी है ये भी तो हमारा 12 सेंटीमीटर का ही होगा। क्यों 12 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलियस ट्रायंगल है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ओके चलो, और ये जो सी है ये तो हमको मालूम ही नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस पेरीमीटर इज गिवन टू यू, है ना, perimeter of this triangle, perimeter of this triangle, इस ट्रायंगल का यहाँ पे बच्चों पेरीमीटर दिया गया है। बोलो भैया कितना दिया है, तो पेरीमीटर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो जो तीनों साइड्स है वो क्या क्या है, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब a का लेंथ है हमारे पास 12 और जो b का लेंथ है ये भी है 12, बाकी c हमको नहीं मालूम, तो c हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12 12 कितना होता है भैया, 24 होता है, 24 प्लस सी विच इज इक्वल टू 30। अब फिर 24 को उधर लेकर के जाएंगे तो 30 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यानी जो हमारा थर्ड साइड है ना दोस्तों, थर्ड साइड हमको कितना मिल गया है, 6 सेंटीमीटर का। देखिएगा ये जो थर्ड साइड का लेंथ है ये हमको मिल गया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीसरी वाली साइड हमको मिल चुकी है। अब उसके बाद हम लोग इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब एरिया निकालने के भी पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ एस विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, ओके, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं। देखो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली 30 लिख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे ना आप 30 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, पेरीमीटर ही तो है। और यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसे कर सकते थे,
कि a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 540। तो देखो आप यहाँ पे डायरेक्टली ना 540 लिख सकते थे, ठीक है, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं करता, राइट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंगल सिंगल वैल्यू लिखो, a है 12, b है 12, फिर c है 6 और इन सभी को जोड़ के 30 लिखो, या फिर डायरेक्टली 30 लिख दो, बात तो वही है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 30 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2। अब जब इसको कैंसिल करोगे तो बताओ हमको सेमी पेरीमीटर कितना मिलेगा। तो 30 का आधा कितना होता है भाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो सेमी पेरीमीटर है ना बच्चों, ये हमको मिल चुका है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ, फिर इसके आगे का हम करेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। फॉर्मूला मालूम है आप सभी लोगों को, बताओ भैया फॉर्मूला क्या था। देखिए रूट आएगा, फिर रूट के अंदर यहाँ पे आपको सेमी पेरीमीटर लिखना है, 3 थे ब्रैकेट लगा देना है इस तरीके से। ब्रैकेट के अंदर आएगा s माइनस ए, s माइनस बी और ये हो गया s माइनस सी, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, चलो बताओ सेमी पेरीमीटर कितना आया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 15, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 15 माइनस ए का लेंथ कितना है आप देख सकते हो 12, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों 12। फिर यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 12, क्योंकि बी भी कितना है 12 सेंटीमीटर ही है, और सी कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने फाइंड किया था 15 माइनस 6, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो सी है यानी कि जो हमारा थर्ड वाला साइड है उसका लेंथ कितना आया था, देखो यहाँ पर आया था 6 सेंटीमीटर, इसमें हमने फाइंड किया था ना, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब चलो इसके आगे का कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है पहले तो रूट, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 इंटू 15 माइनस 12 करोगे तो बच्चों कितना आएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पर भी देखो 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया तो 0। फिर यहाँ पर देखिएगा 15 माइनस 6 करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 15 ही आया था ना सेमी पेरीमीटर। चलो 15 में से आप 6 को घटा दो, तो 15 माइनस 6 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9। जी हाँ बिल्कुल सही, 9 ही तो मिलेगा, क्योंकि 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो जोड़ी जोड़ी बना के बाहर निकालेंगे हम लोग। तो किसकी किसकी जोड़ी बनेगी भैया, चलो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों मैं आपको बताऊं अगर, तो पहले ना यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, देखो ये 3 ये दोनों 3 की जोड़ी बन रही है ना, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। लो भाई 3 को हमने बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है, तो ये देखो ये 15 है। अगर मैं 15 को फैक्टराइज करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 3 करके, क्योंकि 5 3 का कितना होता है 15 होता है। और ये 9 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3, है ना, क्योंकि 3 3 का 9 होता है। अब ध्यान दीजिएगा जोड़ी किसकी किसकी बन रही है, क्योंकि जिसकी जोड़ी बनेगी वही बाहर आएगा। भाई ध्यान दो आप सभी लोग, देखो ये 3 तो पहले से बाहर है, रहने दीजिए। बाकी देखिए बच्चों इन दोनों की जोड़ी बन गई, ये वाला देखो याद रखना पेयर्स, यानी कि 2 की ही जोड़ी बनती है, 3 की जोड़ी कभी नहीं बनती, ठीक है। जोड़ा हमेशा 2 का ही होता है। तो ये 3 3 का जोड़ा बना, तो इसको हमने निकाल दिया है बाहर। बाकी ये जो 5 और 3 है इनका तो जोड़ीदार कोई है ही नहीं, इनके साथ तो कोई रहने वाला ही नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है अकेले अकेले, ठीक है। 5 अपना अलग दुनिया में है, 3 अपना अलग दुनिया में है, ठीक है, इनके पास कोई जोड़ा नहीं है। तो जब इनके पास पेयर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको ना रूट के अंदर ही रहने देंगे। जैसे 5 और 3 यहाँ पे रूट के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि उनका जोड़ा नहीं मिल रहा, जोड़ा नहीं बन रहा, तो बाहर वो लोग नहीं आ सकते, ठीक है। बाहर वही आएंगे जिनकी जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे 3 3 जा 9, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और रूट के अंदर क्या आएगा, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमको क्या मिल गया, एरिया मिल गया इस ट्राइंगल का, और हमें यही तो फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हेंस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल मतलब ये जो आइसोसेलियस ट्राइंगल था उसकी बात की जा रही है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज क्या आएगा 9 रूट के अंदर 15 स्क्वायर मीटर। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों ये कंप्लीट कर लिया। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट, और इसी के साथ ही हमारा ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.1 ये भी होता है प्यारे बच्चों कंप्लीट। यानी कि हेरोन्स फॉर्मूला ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10 था ये हमने पूरा कर लिया, ठीक है।
चलो, तो सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 4 है, आप देख सकते हो। ये आपका 5th क्वेश्चन था, है ना, जिसका एक पार्ट मतलब यहाँ पे आधा किया था हमने, आधा इधर किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ ही हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया और ये लेक्चर भी अब खत्म होता है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, बाय एवरीवन।